नमस्कार साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके एसएससी सीजीएल और रेलवे एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सूफी आंदोलन को पूरे विस्तार से कवर करेंगे। अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज की इस क्लास से आपको सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि सूफी आंदोलन का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भारत आने से पहले ही सूफीवाद की शुरुआत 7वीं सदी में मध्य एशिया में हो चुकी थी। ये जो शब्द है सूफी, ये मुख्य रूप से अरबी भाषा के शब्द सफा से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो लोग सफेद ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी कहा गया। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो सूफीवाद इस्लाम का एक बहुत ही रहस्यमय और अत्यंत उदारवादी रूप है। यह कट्टरपन से दूर रहकर सिर्फ प्रेम और भक्ति की बात करता है। दोस्तों, एग्जाम्स में सूफी शब्दावली से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक बहुत आम शब्द है पीर। इसका मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु। गुरु से दीक्षा लेने वाले शिष्य या अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। ये सूफी संत जहां रहते थे और शिक्षा देते थे, उस आध्यात्मिक केंद्र या आश्रम को खानकाह कहते हैं। और आखिरी शब्द है सिलसिला, जिसका मतलब है संप्रदाय या फिर पीर और मुरीद की एक आध्यात्मिक जंजीर जो सदियों तक चलती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग अखाड़े या संप्रदाय होते हैं, ठीक वैसे ही इस्लाम में ये सिलसिले होते हैं। मैम, अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। जी विद्यार्थियों, अब बात करते हैं सूफी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की। सूफी विचारधारा में फना का सिद्धांत बहुत अहम है, यानी ईश्वर के प्रेम में खुद को पूरी तरह मिटा देना, जिसे 7 घाटियों का सिद्धांत भी कहते हैं। ये संत रहस्यवाद और विचारों की पूरी स्वतंत्रता पर जोर देते थे। सूफियों का दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर को पाने का सबसे सच्चा मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति है। इन पर नव अफलातूनवाद और भारतीय अद्वैतवाद का भी बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने समाज में फैली जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और सभी इंसानों की समानता पर बल दिया। दोस्तों, समय के साथ सूफीवाद आगे चलकर 2 मुख्य धाराओं में बंट गया। पहली बाशरा और दूसरी बेशरा। जो लोग इस्लामी सिद्धांतों या शरीयत का पूरी तरह समर्थन करते थे और जिनका दृष्टिकोण थोड़ा कट्टरपंथी था, वे बाशरा कहलाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नक्शबंदी सिलसिला। वहीं दूसरी तरफ जो लोग शरीयत के बंधनों से स्वतंत्र थे, जो बहुत उदारवादी थे और जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए संगीत और व्यक्तिगत अनुभव पर बल दिया, वे बेशरा कहलाए। हमारा चिश्ती सिलसिला इसी बेशरा विचारधारा का बहुत ही शानदार उदाहरण है। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये प्रथम तथ्य वाली लिस्ट जरूर रट लीजिएगा। भारत में आकर बसने वाले सबसे पहले सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये साल 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने राजस्थान के अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला सूफी संत कौन थीं, तो उनका नाम है राबिया बसरी। और अगर भारत की पहली महिला सूफी संत की बात करें तो वो थी हजरत बीबी कमाल, जिनका संबंध बिहार के जहानाबाद से है। अब देखते हैं कि भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले कहां-कहां फैले। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले थे, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारत में 12 प्रमुख सूफी सिलसिले मौजूद थे। इनमें सबसे मुख्य हैं चिश्ती सिलसिला, जिसका केंद्र अजमेर था, सुहरावर्दी सिलसिला, जो मुल्तान और सिंध में फैला, नक्शबंदी सिलसिला, जिसका केंद्र दिल्ली था, और फिरदौसी सिलसिला, जो बिहार में काफी लोकप्रिय हुआ। ये है चिश्ती सिलसिले की पूरी गुरु शिष्य वंशावली। विश्व स्तर पर यानी अफगानिस्तान में इसके संस्थापक अबू इसहाक शामी थे, लेकिन भारत में इसकी नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी, जिनके गुरु उस्मान चिश्ती थे।
मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और साथियों, दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनके बाद आए फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें हम बाबा फरीद कहते हैं। ये सुल्तान बलबन के दामाद थे और इनकी पवित्र रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं। बाबा फरीद के शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें संतों का सुल्तान कहा जाता है। और औलिया जी के 3 प्रमुख शिष्य थे, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, बुरहानुद्दीन गरीब, जो इस सिलसिले को दक्षिण भारत ले गए, और महान कवि अमीर खुसरो। महान चिश्ती संतों से जुड़े कुछ और ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया जी को सुल्तान उल औलिया और महबूबे इलाही जैसी बड़ी उपाधियां दी गई थीं। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, लेकिन वो कभी किसी के दरबार में नहीं गए। इनकी दरगाह दिल्ली के गियासपुर में स्थित है। वहीं अगर शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि मिली थी। इनका केंद्र आगरा का फतेहपुर सीकरी था और मुगल सम्राट अकबर ने इन्हीं के आशीर्वाद से अपने बेटे का नाम सलीम यानी जहांगीर रखा था। चिश्ती संतों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे राजाओं का संरक्षण अस्वीकार करते थे, एकदम सादा जीवन जीते थे और संगीत यानी कव्वाली को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। अब हम 2 सबसे बड़े सिलसिलों यानी चिश्ती और सुहरावर्दी की तुलना करते हैं। चिश्ती के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जबकि सुहरावर्दी के संस्थापक शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे, जिन्हें शेख उल इस्लाम कहा जाता था। चिश्ती सिलसिला अजमेर, दिल्ली और दक्षिण भारत तक फैला। वहीं सुहरावर्दी सिर्फ मुल्तान और सिंध तक सीमित रहा। जहां चिश्ती संत बिल्कुल गरीब जीवन जीते थे और राजकीय संरक्षण का विरोध करते थे, वहीं सुहरावर्दी संतों ने राजाओं से धन लिया और आरामदेह जीवन जिया। चिश्ती राजनीति से कोसों दूर रहे, जबकि सुहरावर्दी संतों ने राजनीतिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप किया। सुहरावर्दी की ही एक उपशाखा फिरदौसी सिलसिला थी, जो बिहार में बहुत लोकप्रिय हुई। विद्यार्थियों, अब आते हैं सबसे कट्टरवादी धारा यानी नक्शबंदी सिलसिले पर। विश्व में इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे, जबकि भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने इसकी शुरुआत की। ये सबसे कट्टर बाशरा सिलसिला था, जिसने संगीत का पूरी तरह से विरोध किया और शरीयत के नियमों के पालन पर अत्यधिक बल दिया। इस सिलसिले के प्रमुख संतों में संत अहमदुल्लाह अहरार आते हैं, जिनके अनुयायी बाबर थे। शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद कहा जाता था, उनके अनुयायी जहांगीर थे और शेख मासूम के अनुयायी औरंगजेब थे। औरंगजेब को गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने की प्रेरणा इन्हीं शेख मासूम से मिली थी। दोस्तों, 2 अन्य महत्वपूर्ण सिलसिले भी हमें याद रखने हैं। पहला है कादरी सिलसिला, जिसके संस्थापक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिन्हें पीराने पीर कहा जाता था। भारत में इसके प्रमुख संत मियां मीर और मुल्ला शाह हुए। ये भी संगीत के सख्त विरोधी थे और हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। मुगल राजकुमार दारा शिकोह इसी सिलसिले के अनुयायी थे। दूसरा है सत्तारी सिलसिला, जिसके भारत में संस्थापक शेख अब्दुल सत्तारी थे। इसके सबसे प्रमुख संत मोहम्मद गौस हुए, जिन्होंने ग्वालियर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। ये संत बाबर, हुमायूं और अकबर के समकालीन थे। टॉपिक को समेटते हुए एक अंतिम क्विक रिवीजन कर लेते हैं शासकों और उनके सूफी संतों का। सुल्तान बलबन के समय बाबा फरीद थे, जो चिश्ती सिलसिले से थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती थे। औरंगजेब का संबंध शेख मासूम से था, जो नक्शबंदी सिलसिले से थे। दारा शिकोह के गुरु मुल्ला शाह थे, जो कादरी सिलसिले से थे। मुगल बादशाह बाबर ने अहमदुल्लाह अहरार को माना, जो नक्शबंदी थे। और सिकंदर लोदी के समय मखदूम जिलानी थे, जो कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। साथियों, थ्योरी का सेक्शन यहाँ पूरा होता है। अब समय है खुद को परखने का। अब हम शुरू कर रहे हैं सूफी आंदोलन से जुड़े टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs, जो SSC-CGL और रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न 1, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्तर है
सूफ से, जिसका अर्थ ऊन होता है, क्योंकि वे अक्सर ऊनी वस्त्र पहनते थे। प्रश्न 2, भारत में सूफीवाद का आगमन किस सदी में हुआ था? उत्तर है 12वीं सदी के अंत में, यानी मोहम्मद गौरी के आगमन के समय। प्रश्न 3, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रश्न 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर है राजस्थान के अजमेर में, जिसे दुनिया भर में अजमेर शरीफ कहा जाता है। प्रश्न 5, किस सूफी संत को महबूबे इलाही यानी भगवान का प्रिय कहा जाता है? उत्तर है महान संत शेख निजामुद्दीन औलिया को। प्रश्न 6, प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के उपदेशों को किस धर्म ग्रंथ में शामिल किया गया है? उत्तर है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न 7, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो ने। प्रश्न 8, चिरागे दहली यानी दिल्ली का दीपक के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है शेख नसीरुद्दीन महमूद को। प्रश्न 9, सूफी परंपरा में पीर और मुरीद का क्या अर्थ है? उत्तर है पीर का अर्थ होता है गुरु या मार्गदर्शक और मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। प्रश्न 10, सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था? उत्तर है खानकाह। प्रश्न 11, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की नींव किसने रखी थी? उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। प्रश्न 12, कौन सा सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था और सबसे कट्टर माना जाता था? उत्तर है नक्शबंदी सिलसिला। प्रश्न 13, मुगल सम्राट अकबर किस सूफी संत का परम अनुयायी था? उत्तर है शेख सलीम चिश्ती का, जिनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में मौजूद है। प्रश्न 14, सूफी संगीत की एक विधा समा का क्या अर्थ है? उत्तर है आध्यात्मिक संगीत का आयोजन या नृत्य जो सीधे ईश्वर से मिलन का माध्यम माना जाता था। प्रश्न 15, महान तुलसीदास जी के समकालीन कौन से प्रसिद्ध सूफी संत थे? उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अमर काव्य पद्मावत की रचना की थी। प्रश्न 16, कादरी सिलसिले का समर्थन किस मुगल शहजादे ने किया था? उत्तर है दारा शिकोह ने, जो शाहजहां का सबसे बड़ा और विद्वान पुत्र था। प्रश्न 17, सूफी शब्दावली में वली का क्या अर्थ होता है? उत्तर है ईश्वर का मित्र या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। प्रश्न 18, अमीर खुसरो किस सूफी संत के प्रमुख शिष्य थे? उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया के। प्रश्न 19, किस सूफी संत ने अनलहक यानी मैं ही सत्य हूं का नारा दिया था, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई थी? उत्तर है फारसी सूफी मंसूर अल हल्लाज ने। प्रश्न 20, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब को। विद्यार्थियों, परीक्षा में जाने से पहले इन 3 पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करें। पहला, शब्दावली का मिलान। पीर, मुरीद, खानका और सिलसिला का सीधा अर्थ अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। दूसरा, सिलसिले और शासक। कौन सा मुगल या दिल्ली सल्तनत का राजा किस संत का अनुयायी था? जैसे अकबर का सलीम चिश्ती, औरंगजेब के साथ शेख मासूम। ये रेलवे का सबसे पसंदीदा सवाल है। और तीसरा, कट्टरपंथी वर्सेस उदारवादी। जैसे नक्शबंदी कट्टर या संगीत विरोधी और चिश्ती उदार या संगीत प्रेमी के बीच का वैचारिक अंतर। कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सवालों में आता है। साथियों, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपकी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। इसलिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।